तो गाइस 100 रुपये का पेटीएम अगर आपको फ्री में चाहिए बिना कुछ किए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा सवाल एक मैं पूछने वाला हूँ, सवाल का अगर सही जवाब आप देते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपये का पेटीएम, मैं आपको करूंगा। तो इस सवाल के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल वीडियो में कभी भी किसी भी वक्त पूछा जा सकता है। ओके, सवाल आज के मैच से रिलेटेड होगा, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है उसी से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि कल के मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है। तो आप देख सकते हैं 13,418 रुपये बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पर निकाले। यहाँ पर 1695 का कॉन्टेस्ट था, रैंक 1 हेड टू हेड था। 5650 का था रैंक 1, तो 10,000 3,000 ये निकाले। और इसके बाद एक ये कॉन्टेस्ट था, ये तो खैर फ्री वाला था। इसके बाद ग्रैंड लीग में 555 लोगों की जो ग्रैंड लीग थी, आप देख सकते हैं स्पॉट साइज 555 में रैंक आई है 10। अच्छा, वो टीम क्या थी, तो चलिए टीम भी देख लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से ना सैफर्ड चले और ना ही दिनेश रामदीन चले। कौन चला? निकोलस पूरन हमारी टीम में थे। यहाँ पर हेमराज चले, हिटमायर चले, हफीज चले, सुनील नारायण, दोनों के दोनों धुरंधर सीवीसी थे। इसके बाद जितने भी बॉलर बड़ा करके गए, यानी कि रामपॉल और शेफर्ड, दोनों के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि भले ही बॉलिंग फ्रेंडली पिच नहीं है, लेकिन बॉलर्स और ऑलराउंडर के बिहाफ पर ही ये मैच विन होगा। और ऐसा ही हुआ, मैच सुपर ओवर तक पहुंचा और सुपर ओवर के बाद फाइनली गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने जीत हासिल की। ठीक है, तो इस तरह की प्रेडिक्शन, इस तरह की विनिंग अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, करना सिर्फ इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और इस बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं और तो आपको मिल जाए और इस तरह की प्रेडिक्शन आपको हमेशा मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरी फैमिली के साथ जुड़ते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं, रेगुलर आप मेरी प्रेडिक्शंस को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली जिस तरीके से 26,000 रुपए की विनिंग मैंने कल के मैचेस में करी है, मैं आपको दिखा देता हूं अपनी टोटल विनिंग जो मेरी रही है। जस्ट होल्ड ऑन, ये देखिए कल 2 मैच मैंने खेले, 13,418, 13,120। तो ये 26,000 रुपए की विनिंग जो मैंने की है, इस तरह की विनिंग आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन और देखते हैं। अच्छा, आज एक बात और बता दूं कि 3 मैच बैक टू बैक हैं, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड और एसएलके और जीयूवाई। ठीक है, तीनों मैच हम कवर करने वाले हैं टेलीग्राम पर भी, और कोशिश करूंगा कि मैं तीनों की वीडियो भी आपको दे पाऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका से। इसके स्टैट्स देखने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि भाई पिच रिपोर्ट क्या है। पहले तो ये बता दूं आपको कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका बीच जो मैच हुए हैं, 5 जो लेटेस्ट मैच हुए हैं, उनमें से 5 के 5 मैच साउथ अफ्रीका ने विन किए हैं। पहली बात। अब बात करेंगे भाई पिच रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे पहली बात ये कि बैटिंग पिच तो है लेकिन लो स्कोरिंग भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, कि मतलब बैटिंग पिच है तो रन ज्यादा बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह की पिच रिपोर्ट है कि बैटिंग पिच है लेकिन लो स्कोरिंग रहेगी, यानी कि रन तो कम ही बनेंगे, उसकी एक और वजह मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए, एवरेज स्कोर 247 है, एक्सपेक्टेड लिखा है 180 से 200। क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर मान लीजिए पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है तो ये वाला स्कोर पॉसिबल है 247, लेकिन अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करने आती है तो चूंकि श्रीलंका के पास अच्छे बैट्समैन की कमी है, ठीक है, तो इसलिए स्कोर जो है 180 से 200 जाने की उम्मीद है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, स्पिनर्स एडवांटेज एज पिच स्लो डाउन एज गेम प्रोसेस, यानी कि कहने का सीधा सा मतलब यह कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, यानी कि जो भी सेकंड बैटिंग करेगा वो कहीं ना कहीं नुकसान में रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पिनर्स को एडवांटेज मिलेगा सेकंड बैटिंग में, तो सेकंड इनिंग होगी उसमें विकेट जो है जल्दी जल्दी गिरेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। इसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बारिश की बात करें, मौसम या वेदर की बात करें, रेन चांसेस हाई, बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। मैच लेकिन ओडीआई है तो भले ही छोटा हो जाए, हो सकता है 50 ओवर के बजाय 30 ओवर का हो जाए, लेकिन मैच को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फाइनली अपने विकेट कीपर सेक्शन को। तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको के परेरा मिलने की उम्मीद है। ये भी आपको बता दूं कि के परेरा जो हैं उनके खेलने के 50% ही चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं। तो अगर के परेरा नहीं खेलेंगे तो फिर विकेट कीपर कैटेगरी से कौन खेलेगा? 2 लोग ऐसे हैं, या तो डी चंडीमल खेलेंगे, ठीक है, और या फिर एक और हैं भनुका, या फिर भनुका खेलेंगे। ठीक है, भनुका, डी चंडीमल या के परेरा, इन तीनों में से कोई एक खेलेगा। डी चमीरा के उसके
अच्छा मेरा नाम मैंने गलत दे दिया, एक सेकंड, सॉरी, डी चंडीमल, ठीक है। तो डी चंडीमल, भनूका या के परेरा, इन तीनों में से कोई एक खेलने वाला है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि के परेरा खेलेंगे। तो अब अगर मैं के परेरा और क्लासेन दोनों को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 107 मैचेस में 32 का एवरेज, 3071 रन। वहीं अगर मैं क्लासेन की बात करूँ तो 21 मैचों में 32 का एवरेज, 512 रन। यानी कि एवरेज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 32 का एवरेज, 32 का एवरेज, दोनों का एवरेज लगभग बराबर है। लेकिन अगर मैं सीरीज की बात करूँ या पुराने स्टैट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि क्लासेन लास्ट के 5 मैचों में से सिर्फ एक मैच में जरूर 68 बनाकर गए हैं, बाकी के 4 मैचों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहीं अगर मैं के परेरा की बात करूं, लास्ट मैच में नहीं चले, लेकिन उससे पहले वाले मैच में 73, 120, 14 तक रन बनाकर गए हैं। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो के परेरा विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर द स्मॉल लीग। और अगर के परेरा की जगह भनूका या चंडीमल में से कोई भी एक खेलता है तो आप रिप्लेस कर लेना लाइनअप आने के बाद। मैं पहले से बोलते हैं ना, कमेंट में आके ये मत बोला करो कि सर आप गलत वो प्लेइंग स्क्वाड देते हो, ठीक है। पहले से बता दे रहा हूँ 3 लोगों में चॉइस है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे अब बैटिंग सेक्शन की। तो बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर मैंने चंडीमल का नाम इसीलिए दे रखा है कि ये विकेट कीपर कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बैट्समैन कौन कौन मिलने वाले हैं। सबसे पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से आपको ए फर्नांडो, डी शनाका, सी असलंका, ये 3 बैट्समैन 99% मिलने की उम्मीद है। हमें करना क्या है, आज की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो देख लो क्या रहेगी। विकेट कीपर 1 रहेगा आज, बॉलर 4 रहेंगे आज, ऑलराउंडर 3 रहेंगे आज, और 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11 बैट्समैन भी 3 रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी आज की रहेगी स्मॉल लीग की, ठीक है। ग्रैंड लीग की नहीं है। ग्रैंड लीग की स्ट्रैटेजी तो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द स्क्वाड की, मतलब आपको हर एक टीम में एक अलग कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है। लेकिन स्मॉल लीग की अगर बात करूं तो स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है। 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर, ठीक है। अब अगर हम 3 बैट्समैन की बात कर रहे हैं तो वो कौन 3 बैट्समैन होंगे जिनको हमें लेके जाना है। तो देखो यहां से देखो, फर्नांडो ओपनिंग कर रहे हैं, डी शनेका 4th डाउन पर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, श्रीलंका की जो भी लास्ट सीरीज हुई थी ना, आई थिंक सो शायद बांग्लादेश या न्यूजीलैंड के साथ जो हुई थी, उसकी अगर मैं बात करूं तो भले ही फर्नांडो ओपनिंग करने आते थे, लेकिन उनकी एवरेज में डी शनाका की बैटिंग अगर आप कंपेयर करोगे तो इनका 26 का एवरेज है, इनका 36 का एवरेज है, ठीक है। तो फर्नांडो जो है ना वो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को अगर आप शनाका और इनमें कंपेयर करोगे। बाकी असलंका तो थर्ड डाउन पर आते हैं, तो असलंका भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चॉइस साबित हो रहे हैं। तो इनका भी 103 रन का, सॉरी 26 रन का एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज जो है ना वो तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, 36 रन, 26 रन, 26 रन। तो इन तीनों में जो बेस्ट चॉइस है वो ए फर्नांडो है। ओपनिंग करने भी आते हैं, लंबा चल सकते हैं। तो यहाँ से आप एक काम करो, श्रीलंका से तो आप ए फर्नांडो को लॉक कर दो, ठीक है। अभी एक बैट्समैन हमने चुन लिया, अब देखते हैं श्रीलंका से दूसरा लेना है, सॉरी तीसरा लेना है या हमें साउथ अफ्रीका से। यहां बात करूं मार्करम की, ठीक है। तो मार्करम 27 के एवरेज लेके चल रहे हैं, लेकिन लास्ट के 3 मैचों से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और तो इनको भी आप फिलहाल स्मॉल लीग के लिए ड्रॉप कर देना, ठीक है। इसके बाद बवूमा की बात करूं, लास्ट 3 मैच से इन्होंने भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के पिक बन रहे हैं। लेकिन अगर डसन की बात करूं तो डसन एक अच्छी परफॉर्मेंस लास्ट के कुछ मैचेस में दिखाकर आ रहा है, प्लस 74 का एवरेज है। और इनका एवरेज अगर आप इनसे यहां पर मेजर करेंगे, 27 एवरेज, 46 एवरेज, डसन का 74 एवरेज, ठीक है। एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए और फिर पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फर्स्ट डाउन पर आ रहे हैं। मार्करम की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है। डसन को आप यहाँ से फिक्स कर दो, ठीक है। सेकंड बैट्समैन मेरे हिसाब से होने चाहिए जानेमन मलान, क्योंकि अगर एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज, अच्छा शायद यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे लास्ट के 2 मैचों में 84 और 177 रन बनाकर आ रहे हैं। तो जो क्रीमी लेयर के 3 बैट्समैन हमने यहां से निकाले हैं, उनमें से एक डसन हो जाएंगे, एक जानेमन मलान हो जाएंगे और एक अविष्का फर्नांडो हो जाएंगे। अब डिफरेंशियल पिक कैसे बनाने हैं आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया स्मॉल लीग की। ये फर्नांडो लेके जाओ, डसन लेके जाओ, जानेमन मलान लेके जाओ। अगर किसी का मन हो रहा है बवूमा को लेके जाने का तो जानेमन मलान को बवूमा से रिप्लेस कर देना, लेकिन 4 बैट्समैन स्मॉल लीग में लेके मत जाना। क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बैट्समैन भले ही रन बनाए या ना बनाए, लेकिन एक जो ऑलराउंडर होता है ना, वो रन बनाकर और विकेट लेकर दोनों तरीके से आपको पॉइंट दिलाता है। यहाँ से 3 प्लेयर लॉक हो गए। अब बात करेंगे हम ऑलराउंडर कैटेगरी की। तो यहाँ पे ए फिल्कवायो,
2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, मतलब ईच एंड एवरी मैच में 2 या 3 विकेट निकाल के दे रहे हैं, मिनिमम एक तो निकाल के दे ही रहे हैं। एक तो फिलिक्वायो को यहाँ से लॉक कर लो, दूसरे हसारंगा। अगर आप लास्ट श्रीलंका की सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो हसारंगा या तो रन बना रहे थे या विकेट ले रहे थे, या रन बना रहे थे या विकेट ले रहे थे। हसारंगा को यहाँ से लॉक कर दो, 2 ऑलराउंडर तो यहाँ से हो गए लॉक, ठीक है। अब तीसरा ऑलराउंडर कौन लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मॉल लीग में आप 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर लेके जाओगे, ठीक है। तो तीसरा ऑलराउंडर कौन होगा, तो तीसरे ऑलराउंडर होंगे डिवाइन प्रेटोरियस। क्यों, क्योंकि रन भले ही बना के नहीं देंगे, बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन ये आपको विकेट निकाल कर डेफिनेटली देंगे। तो यहाँ से आप डिवाइन प्रेटोरियस को अपनी टीम में रख सकते हो। या दूसरा ऑप्शन क्या है, डिवाइन प्रेटोरियस को अगर ड्रॉप करना है, ठीक है, रिप्लेस तो मत करना, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करके आपको क्या करना है, यहां पर आप बैटिंग सेक्शन से या तो मार्करम ले लेना, ठीक है, या फिर बवुमा ले लेना, और या फिर डी शनाका ले लेना, सी असलंका ले लेना, ठीक है। तो डिवाइन प्रेटोरियस को सी असलंका से रिप्लेस कर सकते हो, एक ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं भाई बॉलिंग सेक्शन क्या कह रहा है। यहां पर सबसे पहले देखते हैं श्रीलंका की बॉलिंग में हमें 2 बॉलर श्रीलंका से लेने और 2 बॉलर साउथ अफ्रीका से लेने। तो 2 बॉलर कौन से लेने, अब यहां देख लो, नुआन प्रदीप की अगर मैं यहां पर बात करूं, या यहां पर मैं बात करूं अकीला धनंजय की, तो इन दोनों के स्टैट्स ये कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विकेट निकाल के दे रहे हैं। यहां पर आप चमीरा को देखोगे तो लास्ट के 4 मैचेस से इन्होंने कोई भी विकेट नहीं लिया, एक मैच बॉलिंग नहीं आई, बाकी 3 में विकेट ही नहीं लिया, ठीक है। एक मैच में भाई लास्ट मैच में 2 विकेट लेकर आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं खेल रहे हैं। तो अकीला धनंजय, नुआन प्रदीप को लॉक कर दो, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे हम, यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आपको, मतलब मुझे नहीं, यहां पर आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाई, मैं रबाडा, नोर्तजी, शम्सी, महाराज में से किसको लूं, किसको छोड़ूं। तो देखो छोड़ना तो पड़ेगा ही किसी न किसी को। स्मॉल लीग की अगर बात करोगे तो छोड़ना पड़ेगा, ग्रैंड लीग में तो सबको ही ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। के महाराज को छोड़ दो यहां से, ठीक है, और रबार्ट और नोर्तरी को ड्रॉप कर दो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली ड्रॉप कर दो, ग्राइंडिंग में ट्राई करना है, कैसे करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, रबाडा, शम्सी को ले जाओ, 4 बॉलर ही हमें लेके जाने हैं, ठीक है। तो रबाडा, शम्सी को ले जाओ, साथ में यहाँ से अकीला धनंजय और नुआन प्रदीप को ले जाओ। लेकिन अब अगर किसी का मन है कि नहीं भैया मैं तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के फेवर में जाना चाहता हूँ, तो एक काम करना कि रवाडा, शम्सी, नोर्तजी इन तीनों को ले जाना, और इनके साथ में जो सबसे धुरंधर इनका बॉलर है ना, ये अकीला धनंजय, ठीक है, इसको लेके चले जाना। एक ये भी टीम जो है ना ये बेस्ट बन सकती है, ये कॉम्बिनेशन भी बेस्ट बन सकता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भाई टीम किस तरीके से बनानी है, किसको फाइनली लेना है, किसको छोड़ना है। तो सबसे पहले टीम बनाएंगे मैच ऑन पर, क्योंकि आप जानते हैं कि मैच ऑन एप्लीकेशन से ही मैं सबसे ज़्यादा विनिंग करता हूं। कल की डेट में 26,000 रुपये की मैंने विनिंग करी है, और मंथली की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए मैं इस एप्लीकेशन से कमाता हूं। ड्रीम 11 से नहीं कमाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। मेरी कल के मैच में ड्रीम 11 की विनिंग सिर्फ 750 रुपये थी, हालांकि रैंक जीएल में बहुत अच्छी आई थी, लेकिन वहां पर दिक्कत यह है कितनी अच्छी रैंक आ जाए पैसा नहीं मिलता है। तो इसलिए भैया मैं उस एप्लीकेशन पे खेलता हूं जिस एप्लीकेशन पे मेरी कमाई होती है। तो 26,000 रुपये की कमाई जो मैंने कल की है इसी एप्लीकेशन से करी है। कैसे करी है वो भी आपको बताऊंगा। बड़े हेड टू हेड ज्वाइन किया करो। ये देखो कल मैंने कौन कौन से हेड टू हेड लगाए थे, 1695 लगाया था, 5350। क्यों? देखो एक तो अपोनेंट इतना ज़्यादा लोलू आता है ना कि उसको बीट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत एक्सपर्ट लोग जो होते हैं ना, फैंटेसी के 10 मतलब 7-8 साल का एक्सपीरियंस लेके जो बैठे होते हैं, वो लोग यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर तो एकदम नॉर्मल एवरेज जनता है। और दूसरी बार रेट बड़ा कम है यार, 1695, 5350। यही कॉन्टेस्ट अदर ऐप पे 5550 का है, यही कॉन्टेस्ट अदर ऐप पे 1750 का है, यही कॉन्टेस्ट अदर ऐप पे 2850 का है। तो मैं क्या करता हूं भैया, मैं उस एप्लीकेशन पे खेलता हूं जहां पर रेट भी कम है, विनिंग भी आसानी से हो जाती है। ठीक है, चलो अब बात, अच्छा एक चीज़ और कि कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप जीएल के लिए बोलते हो कि 10 टीम लगाओ 10 टीम लगाओ। तो भैया 10 टीम कहाँ लगानी है? इस लीग में लगानी है आपको 10 टीम। ठीक है, यहाँ पे 10 टीम लगाओ, 390 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो अगर मेरी टीम्स को फॉलो करोगे। अच्छा मैं क्या ना टेलीग्राम पे 10 टीम दे देता हूँ, सबको देता हूँ मैं, ठीक है, और मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ना कोई पेटीएम, ना फ़ोन पे, गूगल पे कोई पैसा नहीं लेता हूँ, सब कुछ फ्री में देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10 टीम लगा लो और ये 10 टीम से इस ग्रैंड लीग को ज्वाइन कर लो। ये 10 टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी टीम। सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी, यहाँ पर मैं अभी के परेरा को लेके जा रहा हूँ। लाइनअप आने के बाद अगर
डी चंडीमल खेलते हैं या भनूका खेलते हैं तो मैं इमीडिएटली अपनी सारी टीमों में से के परेरा को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, और डी चंडीमल को सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये जो मैं 10 टीमें डमी बनाऊंगा ना, उनमें से मैं 3 टीमों में के परेरा को, 3 टीमों में चंडीमल को, 3 टीमों में भनूका को डालूंगा, जिससे कि मुझे लास्ट टाइम पर सिर्फ 6 ही टीमें एडिट करनी रह जाए, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे अब बैटिंग कैटेगरी की। सेलेक्ट बाय परसेंटेज मत देखा करो, मार्करम का सबसे ज़्यादा हाई है, लेकिन मैं मार्करम के साथ जाने के लिए आपको नहीं बोलूँगा। मैं किसके साथ बोलूँगा, डसन फर्नांडो, शनाका, बबूमा, ठीक है। मेरा जो मन ठुकरा है ना वो इन्हीं 4 के साथ ठुकरा है। हालांकि मैंने अभी आपको स्टैट्स देखकर जानेमन मलान के बारे में बताया था, तो आप चाहो तो बबूमा को जानेमन मलान से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, लेकिन मैं रिस्क टेकर हूँ, मैं तो रिस्क लेता हूँ, इसीलिए मैं विनिंग करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जानेमन मलान के साथ ही जाऊंगा। 4 बैट्समैन के साथ नहीं जाऊंगा, 3 के साथ जाऊंगा, शायद किसी ने एक को अभी शायद अब मैं ड्रॉप करूंगा। पहले देख लेते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी। हसारंगा फुलिक्वायो को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ड्वाइन प्रेटोरियस मेरी बास्केट में रहेंगे, ठीक है। अगर इन तीनों से मान लो कोई भी एक नहीं खेला तो मैं जो भी चेंज करूंगा, या फिलहाल फुलिक्वायो के साथ आप ड्वाइन प्रेटोरियस के साथ अगर जाना चाहते हैं तो ये भी एक बेहतरीन टीम बनेगी। प्रेटोरियस बहुत अच्छे विकेट लेते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फिलहाल फुलिक्वायो को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बात करेंगे बॉलिंग ऑर्डर की। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि रबाडा, शम्सी, चमीरा, धनंजय, अगर आपको 2-2 का रेशियो बनाना है, यानी कि 2 श्रीलंका से और 2 साउथ अफ्रीका से, तो आप ये कॉम्बिनेशन बनाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं क्या करूंगा, मैं चमीरा को नहीं लूंगा, मैं नोर्तेजी के साथ ही जाऊंगा, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास विकेट लेने के लिए हसारंगा और धनंजय दोनों हैं। हालांकि विकेट साउथ अफ्रीका के ऐसी बात नहीं है नहीं गिरेंगे, गिरेंगे, ठीक है, बिल्कुल गिरेंगे, तो कोई तो होना चाहिए, तो ये 2 है। अच्छा, साउथ अफ्रीका से रन बनाने के लिए भी हमारे पास ये देखिए हमारे पास 3 प्लेयर हैं, के परेरा, ए फर्नांडो और डी शनाका। इसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करूं, डसन भी हैं, मलान भी हैं, फुलिक्वायो को भी बैटिंग हालांकि बहुत नीचे आती है, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर में से कोई भी 1 या 2 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फुलिक्वायो की बैटिंग आती है, ठीक है। तो रन बनाने के लिए हमारे पास प्लेयर हैं। बाकी विकेट ज़्यादा गिर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 बॉलर यानी कि फुलिक्वायो, नोर्तेजी, रबाडा, शम्सी, चारों को ट्राई किया। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को एक एवरेज कॉम्बिनेशन बनाना है, तो बार बार बोल रहा हूँ यहाँ से नोर्तेजी को रिप्लेस करके और डी चमीरा को अपनी टीम में डाल लेना, ठीक है। चलो, तो फाइनल टीम क्या हो गई, फाइनल टीम को मैं सेव करा देता हूँ, बता देता हूँ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की मैंने ऐसा क्यों चुना। के परेरा खेलने में डाउट है, इसलिए मैं सीवीसी की कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ। ए फर्नांडो, डी शनाका बड़ा स्कोर करते हैं, लेकिन मतलब ओडीआई में भी ना 30 से 35 के पार नहीं जा पाते हैं, ठीक है। पार जाने वाले अगर प्लेयर हैं तो कौन है, वो तो या तो मलान है या डसन है। इसके बाद हसारंगा को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि विकेट टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और मतलब तकरीबन 3rd डाउन या 4th डाउन पर आते हैं तो रन बनाने का मौका ऑलमोस्ट मिल जाता है। जब टॉप ऑर्डर श्रीलंका का फेल होता है तो हसारंगा रन बना के दे देते हैं, इसलिए मैंने हसारंगा को कैप्टन बनाया। बाकी मैं आपको बता दूं कैप्टन की और कौन सी बेहतरीन चॉइस है यहाँ पर, रबाडा, हसारंगा, डसन, मलान, ये हो गए कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस कौन कौन है सुन लो, यहाँ पर डसन, मलान और फिलिक्वायो और शम्सी, ये 4 वाइस कैप्टन की चॉइस हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी अपना कैप्टन जो है ना वो चेंज कर लेता हूँ। कैप्टन मैं बनाऊँगा यहाँ पर डसन को और वाइस कैप्टन बनाऊँगा यहाँ पर रबाडा को, ठीक है। ये फाइनल कॉम्बिनेशन के साथ मैं मैच ऑन पर जाने वाला हूँ। अब ड्रीम 11 की टीम देखेंगे और देखेंगे कि भाई उसका गिव अवे का सवाल आज का क्या होगा। अच्छा, ड्रीम 11 की टीम और आज के सवाल से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं टीम एडिट करूंगा लाइनअप आने के बाद, ये टीम आपको मैं कैसे बताऊंगा भाई, वीडियो में तो बता नहीं पाऊंगा। तो फैंटेसी एस्ट्रो नाम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको सर्च कर लो, इस पर ज्वाइन हो जाओ, यहाँ नीचे ज्वाइन का बटन आएगा, ठीक है, इससे ज्वाइन हो जाना। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको फाइनल टीम जो मेरी होगी वो भी मिल जाएगी, और प्लस ग्रैंडली की 10 टीम या 6 टीम जितने टीम से भी आप खेलते हो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आना बिल्कुल भी मत भूलना। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि सर कॉन्टेस्ट कौन सा ज्वाइन करना है, तो मैं उनको बता दूं, अगर मेरी तरह बड़ी विनिंग करना चाहते हो तो ये जो फिल्टर का बटन है इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ 1 to 1 पे क्लिक करो या सिंगल स्टार पे क्लिक कर लो, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा बड़ी विनिंग करनी है सिंगल स्टार के साथ जाओ, मीडियम लेवल की विनिंग करनी है हेड टू हेड में जाओ, ठीक है, कम कंपटीशन के साथ खेलना है, हेड टू हेड पे क्लिक कर दो और यहाँ पर 53-50 का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, जो कि मैंने कर लिया। और इसके बाद फिर हेड टू हेड में जाऊँगा मैं और 1695, क्योंकि मैं 13 से 14 हज़ार का 15 हज़ार तक एवरेज रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लालच बुरी बला है, ठीक है।
1695 का कर लिया। अब क्या है, अगर मान लो ये दोनों कॉन्टेस्ट विन हो गए, ठीक है, तो कम से कम 15,000 रुपये इस मैच से निकल जाएंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब गिव अवे का सवाल क्या है, तो 15,000 रुपये कमाने के लिए सबसे पहले तो आप ये दोनों कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। गिव अवे का सवाल ये है, क्योंकि मैं 3-4 बार से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई दोनों टीमों से हाईएस्ट पॉइंट किसके होंगे। लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कई लोगों ने कहा सर सवाल बदल दीजिए, तो लो भैया सवाल बदल देता हूँ। सवाल आज का ये है कि आज के मैच में दोनों में से किसी भी टीम में से सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है इस सवाल के 2 जवाब हों, ठीक है। हो सकता है कि रबाडा भी 3 विकेट लेकर जाए, हो सकता है शम्सी भी 3 विकेट लेके जाए। तो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा पॉइंट किस बॉलर के होंगे, समझ रहे ना मेरी बात, कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट जो है ना, जो ड्रीम 11 का पॉइंटिंग सिस्टम होता है, दिखा देता हूँ। ये वाला जो पेज होता है ना, ये वाला, अब जैसे यहाँ पर हाईएस्ट टेकिंग बॉलर रॉम्पॉल थे, हाईएस्ट टेकिंग बॉलर शेफर्ड थे, तो आज के मैच में हाईएस्ट टेकिंग बाउलर, ये भी सुन लेना, बाउलर की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि ऑलराउंडर। हाईएस्ट टेकिंग बॉलर कौन होने वाला है, ये आज का सवाल है। कमेंट सेक्शन में आके इसका जवाब दो। 2 लोगों का जवाब सेम होने पर जिसका जवाब पहले आएगा वो विनर होगा। मैच की जो टाइमिंग है वो शायद 3:30 बजे से है, तो आपको, या 3 बजे से, जो भी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। मैच शुरू होने के बाद अगर कोई भी जवाब देता है मान्य नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, एडिटेड जवाब जो है ना वो भी मान्य नहीं होगा। ये दोनों बातों का ध्यान रखना, तब जवाब देना, आराम से देना, तसल्ली से देना, कुछ जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की टीम क्या रहेगी। भाई ड्रीम 11 की टीम में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है, यहाँ पर मैंने 3 के 3 बैट्समैन साउथ अफ्रीका से लिए हैं, और बॉलर में ज़रूर मैंने 3 बॉलर यहाँ से साउथ अफ्रीका से और 3 बॉलर श्रीलंका से। ऐसा मैंने क्यों किया है, ये मैंने उस कंडीशन में किया है जब साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जब साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करेगी तो मेरी ये टीम रहेगी, ये लो आराम से हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करेगी तो मेरी ये टीम रहेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेंगे बता दे रहा हूँ, जानेमन मलान मेरे कैप्टन रहेंगे या डसन मेरे कैप्टन रहेंगे, ठीक है। इन दोनों को कैप्टन बनाऊंगा। वाइस कैप्टन जो बनाऊंगा वो रबाडा या शम्सी में से किसी एक को बनाऊंगा, ठीक है। अगर अब मान लो श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो क्या टीम होगी, तो अगर मान लो श्रीलंका पहले फर्स्ट बैट करती है तो क्या रहेगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, टॉप ऑर्डर ले लिया, ठीक है। अब भले के परेरा खेले ना खेले रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या होगा कि कुछ तो रन बनाएंगे ये लोग, कुछ तो रन बनाएंगे, है ना, 100, 150, 250 जो भी है। लेकिन साउथ अफ्रीका उसको बहुत जल्दी बीट कर लेगी, ठीक है। किसके साथ करेगी, डसन, मलान और बबूमा भी कुछ ना कुछ तो रन बनाएंगे। अब अगर ये डेफिनेट है कि भाई श्रीलंका के सारे विकेट गिरेंगे, तो विकेट गिराने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा स्क्वाड है। फिलिक्वायो हैं, प्रेटोरियस हैं, रबाडा हैं, नोर्तजी है, शम्सी हैं। अब इस टीम में आप एक चेंज क्या कर सकते हो, इस टीम में चेंज ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप नोर्तजी को हटाकर अकेला धनंजय, ये डी चमीरा में से डी चमीरा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। CVC तो मेरे सेम ही रहेंगे, डसन और इनके साथ हसारंगा, ठीक है। ये जो टीम रहेगी ये रहेगी अगर श्रीलंका पहले बैट करती है, तो इस तरह की टीम रहेगी। श्रीलंका के 3 बैट्समैन हो गए, अगर बैटिंग करने आएंगे कुछ तो रन बनाएंगे। डसन और मलान दोनों अकेले ही काफ़ी हैं। उसके बाद पिटोरियस, फिल्क्वायो, रबाडा, शम्सी विकेट लेने के लिए काफ़ी हैं, और जो विकेट इनके गिरेंगे यानी कि साउथ अफ्रीका के बहुत कम विकेट गिरेंगे, 2 या 3 विकेट गिरेंगे मेरे हिसाब से, तो हसरांगा और डी चमीरा दोनों हैं हमारे पास। तो ये 2 तरह की टीम हो गई, मैंने आपको दिखा दी। ये अगर साउथ अफ्रीका पहले बैट करती है, ये अगर श्रीलंका पहले बैट करती है। दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और बताना वीडियो कैसी लगी। कमेंट में आके गिव अवे के सवाल का जवाब दे दो, जिससे कि 100 रुपये का पेटीएम जो है मैं आपको खुशी खुशी कर सकूं, ठीक है। इसके साथ वीडियो को फिनिश करूंगा। अब इंडिया इंग्लैंड की तैयारी कर रहा हूं, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, और जो उसकी वीडियो है CPL की वीडियो, वो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करूंगा और मिलेंगे नेक्स्ट मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।